जानकारी होगी। हम मंदिर में जाते हैं तो हमें एक या दो देवियां मिलती हैं, उनका आशीर्वाद मिलता हमें। लेकिन आज देखिए मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, कितनी सारी देवियां हैं, कितनी सारी देवियां हैं जिनका मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। मैं आप सब देवियों का अभिनंदन करता हूं और आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मेरी मां के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं। जब भी मैं काम से आता था बाहर से, तो मेरी मां ऊपर से नीचे तक मुझे देखती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये ऐसा क्यों कर रही है, कोई मैं चोरी करके आया हूं, डकैती करके आया हूं या कुछ गलत काम कर रहा हूं। पर चूंकि मां थी, आज मुझे उस बात का ज्ञान हुआ कि वो मुझे क्यों देखती थी। वो मुझे इसलिए देखती थी कि उसको एक भगवान ने शक्ति दी है जिससे वो पता लगाना चाहती थी कि मेरा बेटा क्या करके आया, बाहर से परेशान तो नहीं है या कोई उसको दिक्कत तो नहीं है। इस वजह से वो देखती थी। इस दुनिया में जितने भी पुरुष और महिलाएं, बच्चे हैं, सबको भगवान ने 5 सेंसेस दिए, 5 सेंस दिए, जो सबको दिए भगवान ने। मेरी बहनों को, माताओं को 6 सेंस दी है, 6ठी शक्ति दी है। वो शक्ति ये है जो आपके आंखों के बीच में एमआरआई मशीन लगी है, स्कैनिंग मशीन लगी है। आपसे मैं एक चीज पूछता हूं, आप मुझे सच सच बताइएगा और जोर से बताना है। अब तो ना मेरे पास माइक है ना आपके पास माइक है, दोनों बराबर है। जब पति शाम को घर पर आता है, आप उसको देखती हैं तो आपको जानकारी रहती है ये क्या करके आया है, हाँ या ना? आवाज ही नहीं आ रही है, जोर से बोले। बिल्कुल, आपको यह पता रहता है कि पति क्या कर आया है। आप उसको बोले या ना बोले वो एक अलग बात है। घर की सुख शांति के लिए कई बार महिलाओं को चुप भी रहना पड़ता है, लेकिन जानकारी होती है पूरी। वही शक्ति आपने अपने बच्चों पे अप्लाई करनी है, वही शक्ति को देखना है, उसी शक्ति के थ्रू आपने ये कोशिश करनी है बच्चों का पता चल सके। जब भी बच्चे बाहर से आते हैं तो आपको देखना है कि उनकी क्या स्थिति है, किसी इन्फ्लुएंस में तो नहीं है, कोई नशा तो नहीं करके आए हैं या उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप ये अप्लाई कर देती हैं अपने बच्चों पे तो निश्चित है कि हम बच्चों को रोक सकेंगे, उनका तुरंत इलाज करवा सकेंगे और करेक्टिव चीज़ों का उसका काम कर सकेंगे, करेक्टिव एक्शन ले सकेंगे। दूसरा, मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताना चाहता हूँ। हमेशा ये देखा गया है कि हमारे क्षेत्र में एक परिवार का बच्चा होता है जो बिगड़ रहा होता है या बिगड़ चुका होता है, पर बहुत ही विडंबना की बात है कि उस परिवार को अलावा आस पड़ोस सबको पता होता है, बस उन्हीं को नहीं पता होता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? वो सिर्फ इसलिए कि मैंने एक महिला से पूछा तो उन्होंने बोला, ऐसे क्या करना, तीन वाले जाएंगे तो तीन गालियां देनी ऐसा हो, बुरा भला बोलना, भगाई देना ऐसा हो। नहीं, ये नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है। आलोचना होगी, कोई बात नहीं है। वो आलोचना जन्मदिन, शादी, विवाह समारोह, कभी ना कभी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एक बच्चे की जान बचा ली तो वो परिवार आपको भगवान का दर्जा देगा, भगवान की तरह आपको पूजेगा। आप मुझे एक चीज बताएं, आज मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं, सब बहनों से, और एक सुर में बोलेंगी और बहुत जोर से बोलेंगी। आपको आलोचना चाहिए है, आलोचना से बचना है या बच्चे की जिंदगी बचानी है? आप मुझे बताएं। मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही, अभी भी थोड़ा सा कसर है, थोड़ा और ऊंचा बोले, एक बार और। जी, मैं आपसे बुलवाने का एक ही कारण है कि ये बात आप बोले ही नहीं, उसका आचरण भी करें, उसे इंप्लीमेंट भी करें। मैं यही चाहता हूं आपसे। अगर ये हमने देख लिया, देखिए एक चीज बिल्कुल निश्चित है, मैं आज आपके सामने हूं। मैं हमेशा पानी दे, मैं हमेशा एक चीज सोचता था, रिटायरमेंट के बाद मेरे पास एक ऑप्शन थी, मैं पूरे विदेशों में घूम सकता था, टूरिज्म में जा सकता था, सब कुछ कर सकता था मैं, और एक अच्छी जिंदगी, आरामदायक जिंदगी जी सकता था। लेकिन मैंने यह तय किया कि नहीं, मैं अपने प्रदेश में जाऊंगा,
अपने लोगों के बीच में रहूंगा और उनके लिए काम करूंगा। करीब 1 साल से मैं धक्के खा रहा हूं हर पंचायत में, हर महिला मंडल से। आप सब इस बात की गवाह हैं, क्योंकि मेरा आने का एक ही कारण था, मुझे समाज ने बहुत कुछ दिया, अब कुछ प्रतिशत मुझे समाज का वापस करना है, और यही आप लोगों ने भी करना है। आपको समाज ने बहुत कुछ दिया है, कुछ प्रतिशत आपको समाज को वापस करना है। जरूरी नहीं है कि आप पैसे बांट के ही करें, बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। समाज की सेवा कई तरह से हो सकती है। एक सेवा यह भी है कि आप कोई भी, आपको आज के बाद ऐसा पता चलता है कि कोई परिवार है जिसका बच्चा बिगड़ रहा है या कोई दिक्कत में है, तो आप हमेशा कोशिश करें कि उस परिवार को बताएं, आलोचना से न डरें। कोई बात नहीं, आलोचना होगी, हो जाएगी, लेकिन हमें समाज के लिए कुछ काम करना है। यह बात बिल्कुल निश्चित रखें कि हमें यह चीज लड़ाई लड़नी है। अगर हमने ये तय कर लिया तो बहुत बहुत ज्यादा सफलता के चांसेस हैं। मैं आपके सब बहनों को एक बात बोलना चाहता हूं। सब बहनें, सब लोग एक खाना, पूरे दिन में एक खाना सब लोग साथ में खाएं, पूरा परिवार बैठ के खाए, दादा दादी, बच्चे, माँ बाप, सब लोग। वो वक्त ऐसा होता है जब आप लोग अपनी बातें कह पाते हैं, अपने परिवार से डिस्कस कर पाते हैं या सजेशन देते हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। वो वक्त होता है। आपको ध्यान होगा, मैं एक लोअर मिडिल क्लास से हूं, आप लोग भी लोअर मिडिल क्लास से हैं, सब बहनें। आपको याद होगा, सास और बहू की जब लड़ाई होती है तो क्या होता है? सास हमेशा बहू की बुराई तो करना चाहती है, लेकिन उसको नहीं बोलती, वो अपने बेटे को बोलेगी और सुनाएगी बहू को। ऐसा होता है या नहीं होता है? हाँ जी, होता है। ठीक है, कुछ कम महिलाएं बोल रही हैं, इसका मतलब सबका तालमेल अच्छा है सास और बहुओं का, तो इसलिए कम लोग बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हमेशा एक चीज ध्यान रखें, ये जो वो सास का तानाकशी है वो आपने जरूर करनी है उस वक्त जब आप सब लोग खाना खा रहे हैं। पति से बात करनी है, सास ससुर से बात करनी है। देखो जी, वो पता है आपको, उधर उस बच्चे की डेथ हो गई। कैसे हो गई जी? ड्रग्स लेता था और ओवरडोज हुई और डेथ हो गई। अच्छा, आपको पता है वो मंडी में एक लड़की की डेड बॉडी मिली, बाद में पता चला कि वो तो ड्रग्स लेती थी। ये सब बातें करनी है आपको, बच्चे से बात नहीं करनी है। बच्चे को सुनने दो बस। मैं आपको गारंटी करता हूं वो बच्चा आपके बारे में जरूर सोचेगा, इस बात के बारे में जरूर सोचेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ड्रग्स क्या है, ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो सब सोचेगा। हमारी बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन होती है, बच्चे माँ बाप का कहना कम सुनते हैं। वही बात जो माँ बोल रही है वही बात बाहर वाला बोलेगा तो उसकी बात उनको अच्छी लगेगी, उनको समझ में आ जाएगी। ये एक स्वाभाविक सी बात है। हमेशा बच्चों को ये बात इनडायरेक्टली बताएं, प्रयास करें, तो उनके बात दिमाग में बहुत जल्दी बैठेगी। अगर हम इसमें सब मेरी बहनें कामयाब हो गई तो जो विक्टिम है वो हमारे 10 साल और 12 साल से बड़े बच्चों की एज ग्रुप है, जिनको बरगलाया जाता है, जिनको फुसलाया जाता है और ड्रग्स दे दी जाती है। हमेशा आप ध्यान रखें, हमें सबको जागरूक करना है। जो दूसरी श्रेणी है उसमें जीत निश्चित है।